नमस्कार, जोहार। आप जुड़े हैं द समाचार पत्र के लाइव प्लेटफॉर्म से और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। यूं तो झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल हमेशा ही तेज होती रहती है, लेकिन अभी जो है वो विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला सीट जो है वो खाली हो गई है। बीजेपी में इसको लेकर घमासान मचा है। बीजेपी में क्या घमासान मचा है? बीजेपी में अंदर खाने में अभी तक उन्हें ऐसा नया चेहरा नहीं मिल पा रहा है जो घाटशिला सीट से जो है वो चुनाव लड़े। साथ ही साथ कई अटकलें भी जो है वो तेज होती जा रही हैं कि बीजेपी का अगला दांव क्या होगा। अंदर खाने में कई तरह के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम भी जो है वो इस मामले को लेकर अंदर खाने में अपनी एक अलग से मीटिंग जो है वो उन लोगों की चल रही है कि आखिर उस सीट से किसे नया चेहरा बनाकर उतारा जाएगा, या फिर कोई हो सकता है जाना माना चेहरा ही जो है वो जेएमएम उतारे। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो किस मूड में है इस सीट को लेकर। दूसरी ओर बीजेपी अपनी जो अंदरूनी चाल चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में हो सकता है हमें और भी जो राजनीतिक हलचल है वो देखने को मिले। इन सब मामलों पर हम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विशाल से। विशाल, एक तो घाटशिला सीट को लेकर जो है अभी उथल पुथल मची है कि बीजेपी किसे उतारेगी, महागठबंधन की तरफ से कौन होगा, क्या कोई जाना माना चेहरा होगा या फिर कोई नया चेहरे पर जो है वो दांव खेला जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर खाने में जो है वो हमेशा ही कुछ न कुछ खिचड़ी जो है वो पकती रहती है। कभी होता है कि इन्हें मंत्री, प्रदेश मंत्री नहीं मिल रहा है, कभी संगठन मंत्री पर बात आ जाती है। कुल मिलाकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब कुछ एक चेहरे पर जाके टिक जाती है कि नया नाम कौन, नया चेहरा कौन। बिल्कुल। देखिए, झारखंड की राजनीति में इन दिनों खलबली मची हुई है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर। एक और तैयारियां झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से की जा रही है और लगभग नाम तय हो चुका है कि रामदास सोरेन के बेटे को टिकट मिल सकता है, लेकिन इसमें भी सस्पेंस क्रिएट है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था, जहां चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन नजर आए थे। लेकिन सस्पेंस यहीं से शुरुआत होता है कि क्या 2025 जो कि घाटशिला में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, क्या यहां से जो बाबूलाल सोरेन हैं क्या उन्हें दोबारा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इसे लेकर खलबली मची हुई है। जो जमीनी स्तर से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वह यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन बाबूलाल सोरेन को लेकर जिस प्रकार से 2024 में उन्हें टिकट दिया गया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक धुरंधर हैं जो कि घाटशिला उपचुनाव जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, हमें इतिहास के पन्ने को पलटकर देखना पड़ेगा कि क्या वाकई बाबूलाल सोरेन, जो चंपाई सोरेन निरंतर लगे हुए हैं कि कैसे बाबूलाल सोरेन को इस बार टिकट मिल जाए और जो मेरी छवि धूमिल हुई थी 2024 में वह पुनः वापस आ जाए, इसे लेकर वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका एक से एक फोटो वायरल हो रहा है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, यह इस बात की दावा वह खुद करती है और सबसे बड़ी पार्टी भारत में वह अपने आप को बनाती है और कहती है कि हमारी जो आंतरिक संविधान है हम उससे चलते हैं, हम डिसिप्लिन से चलते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से बाबूलाल सोरेन को टिकट दे देगी? तो चलिए पहले आपको इतिहास के पन्नों को पलट कर दिखाते हैं। अगर हम घाटशिला विधानसभा को देखें तो जब से झारखंड अलग हुआ तब से हमने देखा कि घाटशिला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दो चेहरे को मौका नहीं दिया। 2000 की अगर हम बात करें तो बैजू मुर्मू को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अगर हम 2005 की बात करें तो रामदास मुर्मू को टिकट देने का काम किया। 2009 में प्रत्याशी बदले। 2014 की बात करें तो लक्ष्मण टुड्डू को टिकट दिया गया, जबकि लक्ष्मण टुड्डू वहां से जीतकर जो सीट है भारतीय जनता पार्टी की झोली में भेजने का काम किए थे। लेकिन जब दोबारा वहाँ से उन्हें टिकट देने की बात आई तो मामला ही पलट गया। लेकिन देखिए 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को बदल दिया और सीधे बाबूलाल सोरेन को टिकट देने का काम किया था। अब चंपाई सोरेन और उनके बेटे लगे हुए हैं कि कैसे पुनः उपचुनाव में उन्हें टिकट दे दिया जाए और जो 2024 में गलती हुई थी वह पुनः ना हो। विशाल, एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ये बड़ी अजीब विडंबना रही है बीजेपी की, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने यही देखा
था कि उनकी पार्टी में इसी बात को लेकर अंतर्कलह जो है वो तेज हो गई थी कि पार्टी में वाकई एक से एक धुरंधर है। आखिर कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बार बार ये बात उठती है। और कोई दूसरा पार्टी छोड़ के, अपनी पहले की पार्टी छोड़ के इसमें आता है, उसे भी टिकट दे दिया जाता है, उसके बेटे को भी टिकट दे दिया जाता है। जबकि पिछले विधानसभा में हमने देखा, जाना माना नाम सीता सोरेन, टिकट दिया गया, हार गई। बाबूलाल सोरेन, टिकट दिया गया, हार गई। चंपई सोरेन ने अपनी सीट बचाई, क्यों बचाई ये सब जानते हैं। बिल्कुल। तो फिर से उपचुनाव में भी यही बात आ रही है कि भाई एक से एक धुरंधर जब खुद पार्टी में मौजूद है, तो आप क्यों ये काम कर रहे हैं कि कोई दूसरा पार्टी छोड़ के आ रहा है, आप उसे तो जिता ही रहे हैं, संग संग उसके बेटे को भी टिकट दे रहे हैं। ये केवल आपका सवाल नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर से कार्यकर्ता, वह आज प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से पूछ रहे हैं कि कब तक आप उन्हें टिकट देते रहिएगा जो दूसरे पार्टी छोड़कर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में टिकट ले जाते हैं। क्या हम लोग केवल झंडा धोने के लिए पार्टी में आए हैं? यह जो बातें हैं अक्सर गूंजते रहती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी बदलाव देखने को मिला 2024 विधानसभा चुनाव में। जिसने पार्टी छोड़ी, यानी कि जो दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें टिकट दे दिया गया। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं आला कमान से नाराज दिख रहे हैं। जब भी उपचुनाव होता है या चुनाव होता है तो वह यही बातों को दोहराते हैं कि क्या हम केवल पार्टी में झंडा धोने के लिए आए हैं? क्या हमारा काम बस अब केवल ये रह गया है कि जो दूसरे दल से पार्टी छोड़कर आएंगे और हम उनके लिए फील्ड में मेहनत करेंगे? तो देखिए, इस प्रकार के सवाल निरंतर उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है इस पर क्या फैसला लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चंपाई सोरेन का जो ताज है वह लटक रहा है, क्योंकि देखिए वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, और भारतीय जनता पार्टी इसी उम्मीद से लेकर आए थे कि कोल्हान में एक नया जज्बा दिखेगा और हम लोग कोल्हान फतेह करेंगे। लेकिन 2024 चुनाव ने यह दिखा दिया, पासा पलट गया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने ऐसा खेला कर दिया जिसे देखकर सुनकर चंपाई सोरेन भी चिंतित हो गए थे। लेकिन देखिए, समय बदलता है और राजनीति में कभी भी किसी का अंत नहीं होता है। फिर से जो चंपाई सोरेन है अपने बेटे के लिए टिकट लेने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ होता है, क्या फिर से बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतिहास यही कहता है कि कभी भी एक प्रत्याशी 2 बार घाटशिला विधानसभा से रिपीट नहीं हुआ है। देखिए 2024 में कहा जा रहा है ऐसा, क्योंकि हम अगर दूसरा पक्ष देखें कि चंपाई सोरेन के पास समय नहीं था, घाटशिला में अपने बेटे के लिए अच्छे से प्रसार नहीं कर पा रहे थे। इस बार उनके बेटे को अगर टिकट मिल जाता है तो चंपाई सोरेन घाटशिला सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में भरने का काम करेंगे। लेकिन जैसा दिख रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक और अगर हम देखें तो जो सांत्वना वोट है वह निश्चित तौर पर जो रामदास सोरेन के बेटे हैं, अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो उन्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर राजनीति के फील्ड में बैटिंग कर रही है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि घाटशिला का सीट इतना आसान नहीं है। लेकिन सस्पेंस बरकरार है, क्या बाबूलाल सोरेन को फिर से टिकट मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी इस बार नया चेहरा उतारेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, तो सस्पेंस जो है वो बरकरार है। क्या बाबूलाल सोरेन को जो है वो फिर से टिकट मिलेगा? क्या चंपई सोरेन अपने बेटे और अपनी जो एक धूमिल छवि पिछले चुनाव में उनकी हुई थी उसे बचाने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर बीजेपी के कंधों पर जो अभी एक बोझ है, एक सवाल है कि क्या वाकई कार्यकर्ता और जो अंदर में दिग्गज नेता हैं वो सिर्फ झंडा ढोने के लिए हैं, वो सिर्फ प्रवक्ता बने रहने के लिए हैं, या फिर उन्हें भी मौका मिलेगा सामने आने का, चुनाव लड़ने का, नया चेहरा बनने का? ये सभी महज एक सवाल है। सस्पेंस अभी बरकरार है। दूसरी ओर महागठबंधन के अपने दावे वादे, नया चेहरा या फिर रामदास सोरेन के बेटे, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको द समाचार पत्र पर। आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। टिकट किसे मिलेगा, हम बहुत जल्द इसका खुलासा जो है वो आपके समक्ष करेंगे।